हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मकान पट्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो फिर लेके आया हूँ। वीडियो का टाइटल या थंबनेल आपको शो हो रहा है कि इस दिशा में किया बोरवेल या कुआं तो पैसा खत्म होना तय है आपका। और वास्तुशास्त्र के अनुसार बोरवेल और कुएं की सही दिशा कौन सी है। इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा वो एक इंडेक्स के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इंडेक्स की तरफ मूव करते हैं। मैं इंडेक्स पे आ गया हूँ। इससे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार कर चुका है। उस सभी के लिए मैं सभी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से मेरा जो चैनल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और आपके सहयोग से मैंने 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार कर लिया। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में बोरवेल या कुआं लगाने से आपके घर में धन की हानि होती है। धन की हानि होती है ये चीज़ बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपने अगर पूरा देख लिया तो कुएं और बोरवेल का वास्तु आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जल किस दिशा में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये चीजें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में बोरवेल बनाने पर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है कि आपकी जो समाज में इज्जत है वो भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। वह दिशा कौन सी है कि वहां पर आपने बोरवेल, कुआं या होल या कोई सा भी जल स्रोत आपने वहां पर बना लिया है घर में, कि घर के प्लॉट के आसपास वो जल स्रोत बना लिया है, तो वह दिशा कौन सी है वो भी मैं एक वास्तु कंपास के माध्यम से और फिर नक्शे के माध्यम से मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज़ है वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में बोरवेल बनाना आपका एक्यूरेट सही है कि उस दिशा में आपने बोरवेल बना दिया है तो आपके घर में कभी फाइनेंशियल इशू नहीं आएंगे, पैसे की कमी कभी नहीं आएगी, पैसा कभी खत्म नहीं होगा ये। और लास्ट पॉइंट है वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में घर में बोरवेल होने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या घर में आती है। मतलब घर में हमेशा लोग बीमार रहते हैं, घर में कंटिन्यूसली पैसा अस्पताल में जा रहा है, सडनली बीमारी आ रही, एक व्यक्ति बीमार होता है दूसरा फिर बीमार हो जाता है, पहला ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, ये वाली चीज़ें भी आपके घर में हो रही है। वो सब चीज़ें मैं अब एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं वास्तु कंपास के माध्यम से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं वास्तु कंपास पे आ गया हूँ और पहले पॉइंट की तरफ अपन मूव करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में बोरवेल या कुआं बनाने पर धन की हानि होती है। मतलब फाइनेंशियल लॉसेस होने लग जाते हैं। वो दिशा कौन सी है कि आप उस दिशा में होल कर लिया आपने तो आपके घर में फाइनेंशियल इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल इशू वाली जो दिशा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने दक्षिण दिशा वाला पोर्शन जो पड़ रहा है, ये यहाँ वाला पोर्शन, यहाँ पर आपने होल कर लिया या कुआं कर लिया या बोरवेल वाली चीज़ें बना ली तो आपके घर में फाइनेंशियल इशू आने लग जाएंगे कि धन की कमी होने लग जाएगी, पैसा आएगा तो सही पर टिकेगा नहीं। और दूसरी वर्स्ट कंडीशन है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कहाँ पर, जो आपका दक्षिण दिशा है और पश्चिम दिशा जो है उसका जो जंक्शन पॉइंट पड़ता है उस पे आपने होल कर लिए तो भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो जाएंगे, मतलब धन की हानि शुरू हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो दिशा रहती है नैऋत्य कोण वाले जो दिशा रहती है ये पृथ्वी तत्व रहता है और यहाँ पर जल का स्रोत तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। यहाँ पर ना तो वाटर टैंक होना चाहिए आपका, या पहली चीज़, दूसरी चीज़ की सेफ्टी टैंक भी नहीं होना चाहिए। अगर सेफ्टी टैंक यहाँ पर होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसकी कोई रेमेडीज नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो पहली तो मैंने बता दी आपको कि आपका जो दक्षिण दिशा पड़ रही है और दूसरी है नैऋत्य कोण, और थर्ड ये है कि अग्निकोण में भी आपको आपका बोरवेल और कुआं या जल का कोई भी स्रोत ये वाला जो पोर्शन जो दक्षिण का पूरा पोर्शन आ रहा है यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करना है। इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पर आपका जल का स्रोत आ जाता है या कुआं, बोरवेल या वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, कुछ भी जल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है
तो फाइनेंशियल इशू आपका कंफर्म है, क्योंकि जो आपकी धन की हानि है या आर्थिक तंगी की स्थिति है वो यहाँ से आना तय है, क्योंकि ये जो दिशा रहती है ये यम की दिशा रहती है, स्टेबिलिटी की दिशा रहती है, मतलब आर्थिक स्थिरता जो दिशा आपको देती है वह आपको दक्षिण दिशा ही देती है। तो इस दिशा पे जल तो किसी कंडीशन में होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपने यहाँ पे बोरवेल नैऋत्य कोण में बोरवेल बना दिया, नैऋत्य दिशा में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बोरवेल बना दिया, तो ये जो दिशा रहेगी ये आपकी डाउन हो जाएगी। वाटर टैंक बना दिया तो भी ये दिशा आपकी डाउन हो जाएगी, सेफ्टी टैंक बना दिया तो भी ये दिशा आपकी डाउन हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपको करना ही नहीं है कि ये कोना आपका डाउन हो और आपकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाए या धन की हानि होना शुरू हो जाए। तो पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब दूसरा पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब अपना दूसरा पॉइंट ये था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में बोरवेल बनाने में सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है, तो वह दिशा होती है आपकी पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन में जो आपको बोरवेल नहीं प्रोवाइड करना है, ना ही वाटर टैंक वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड नहीं करना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान को भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो ब्रह्म स्थान में भी आपको बोरवेल या वाटर टैंक नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये जो रहती है दिशा ये वास्तु पुरुष की जो है नाभि रहती है या प्लाट का सीजी रहता है। तो यहाँ पर गड्ढा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ना तो यहाँ पे सेफ्टी टैंक होना चाहिए, ना ही यहाँ पर वाटर टैंक होना चाहिए, और बोरवेल या कुआं या कोई भी जल से संबंधित स्रोत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मैंने जहाँ पर आपको बोरवेल वाली चीज़ें एक एल जंक्शन के माध्यम से मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको यहाँ पर भी बोरवेल प्रोवाइड नहीं करना है। पूरा मैं एक जंक्शन टाइप ही बना देता हूँ आपको कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो जंक्शन पड़ रहा है और ये वाली दिशा, इन सभी पर में आपको बोरवेल नहीं प्रोवाइड करना है। अब आप बोरवेल कहाँ प्रोवाइड करें, बोरवेल प्रोवाइड करने की बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बोरवेल प्रोवाइड करने की बेस्ट दिशा है आपका ईशान, पहली प्रायोरिटी। सेकंड जो दिशा रहेगी आपकी वह रहेगी पूर्व दिशा, और सेकंड रहेगी आपकी उत्तर, और थर्ड रहेगी आपकी पूर्व दिशा। मैं इनको एक नंबरिंग भी दे देता हूँ कि आपके पास अगर जगह पर्याप्त है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिए, सेकंड आप उत्तर दिशा को दीजिए, और थर्ड जो है पूर्व दिशा की। ये तीन ही जंक्शन है जहाँ पर आप बोरवेल या कुआं या वाटर टैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। सेफ्टी टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेफ्टी टैंक के लिए कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। सेफ्टी टैंक की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि ईशान कोण में आप बोरवेल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें आप एक लाइन ड्रॉ करके ये वाली चीज़ें पोर्शन यहाँ पर इस जगह पर या यहाँ पर बोरवेल प्रोवाइड कर, एग्जैक्ट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये आपका वास्तु पुरुष का सिर लाई करता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आप, तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बोरवेल से रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इस तरह की वीडियो को मैं इस वीडियो को 1-2 सेकेंड में समराइज कर देता हूँ, और फिर अपन फर्स्ट चीज़ें अग्निकोण में आपको बोरवेल प्रोवाइड नहीं करना है, दक्षिण दिशा में आपको बोरवेल प्रोवाइड नहीं करना है, फिर नैऋत्य कोण में आपको बोरवेल प्रोवाइड नहीं करना है, पश्चिम दिशा या वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको बोरवेल प्रोवाइड नहीं करना है, और आपको वायु कोण में भी बोरवेल प्रोवाइड नहीं करना है। तो बोरवेल की बेस्ट डायरेक्शन है, एक बोरवेल कुआं होल कुछ भी बोले तो उसकी बेस्ट डायरेक्शन है उत्तर दिशा में कर सकते हो, ईशान कोण में कर सकते हो, और पूर्व दिशा में कर सकते हो, और लास्ट जो है आपको ब्रह्म स्थान में भी बोरवेल प्रोवाइड नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है, और इसको नक्शे के माध्यम से भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में करूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगली नेक्स्ट वीडियो इसकी नेक्स्ट सीरीज की वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं एक नक्शे के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक शॉर्ट व्यू में आपको नक्शे का भी बता देता हूँ।
ये हल्का सा मैंने नक्शा बना लिया है। मान लो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, और ये साउथ है, और ये नॉर्थ है। तो फिर आप बोरवेल इस प्लॉट को अपन 3 हिस्सों में तोड़ेंगे आपकी चौड़ाई के हिसाब से, और लंबाई के हिसाब से भी इसको 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये वाला आपका ईशान कोण यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, इन 3 जगह पे ही आप सेफ्टी टैंक प्रोवाइड कर सकते हो, सॉरी ये वाटर टैंक या फिर बोरवेल या कुआं प्रोवाइड कर सकते हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो मैं इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। और आपका दिन शुभ रहे और आप आपके जीवन में खूब प्रगति करें। धन्यवाद।